में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया में लेकर के आए राज सिंह डूंगरपुर की उपलब्धियां बेमिसाल हैं और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और अब उनके नाम से चलाई जा रही इस एकेडमी का भी एक अलग उद्देश्य है। इनकी कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नए सचिन तेंदुलकर पैदा किए जाएं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि क्या वाकई में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स अपनी इस मुहिम के तहत काम कर रहा है या नहीं। सचिन के स्वर्णिम सफर को देखने के बाद कई युवाओं के मन में सचिन जैसा बनने की हसरत जगी, जिसे पूरा करने में ये इंस्टीट्यूट पीछे नहीं। इस पहल में इनका साथ ऐसे प्रोफेशनल लोग दे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में क्रिकेट के दम पर काफी कुछ हासिल किया। अब इनकी चाहत है कि वो अपने दम पर क्रिकेटरों की एक ऐसी नई पौध तैयार करें जो आगे चलकर टीम इंडिया का हिस्सा बने। अकादमी को आईपीएल की लोकप्रिय टीम राजस्थान रॉयल्स का भरपूर समर्थन हासिल है। विकेट के पीछे कीपिंग करते समय किन बारीकियों का ध्यान रखना जरूरी है, बल्लेबाजी के लिए कलाई और एल्बो का किस तरह से इस्तेमाल हो, और वो हाथ को ज्यादा चलाओगे तो ये एंगल क्या हो गया, और साथ ही गेंदबाजी के एक्शन में किस तरह से पैनापन लाया जाए, इसके लिए अलग अलग अभ्यास सत्र यहाँ दिखाई देते हैं। नंबर ऑफ ओवर्स जो यहाँ पे रोज में प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ इस एरिया में, जहाँ पे आपको आपके फ्लाइट के बारे में सोचना है और कुछ नहीं सोचना है, आपको बैट्समैन को आउट करने के बारे में या चौके कैसे बचाने के बारे में नहीं सोचना है, तो आपका पूरा ध्यान आपके बॉलिंग स्किल्स। तो फ्लाइट की हाइट आप किस हिसाब से जज करते हैं कि इतनी ही होनी चाहिए हर टाइम? नहीं, अब हम लोग ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके बाद एक हर एक प्लेयर की हाइट और उसके हिसाब से उसका जो फ्लाइट का रेंज रहता है उस हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। जब पता है कि आपको हाई लेवल के ऊपर ले जाना है बैट्समैन के लिए ताकि उनको आप डिस्टर्ब कर सके, तो वो हाई लेवल के ऊपर आपका बॉल जा रहा है कि नहीं उसका एक गेज हम जरूर लेते हैं। उसके बाद वो लड़का उस चीज के ऊपर वर्क करता है यहाँ पे। और ऑब्वियसली ओवर द ईयर आप जब काम कर रहे हो 365 दिन में, जितने दिन आप ग्राउंड पे आ रहे हो, हर दिन 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, फिर आप बाजू में जाके मैच सिनेरियो में जाके उसी चीज को आप इस्तेमाल करके देख रहे हो, और आपको वहां से वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं ये चीज मेरे लिए काम हो रही है। इस तैयारी को देखकर कहा जा सकता है कि अगर ये टिप्स सही रूप में क्रिकेट में अपनाए गए तो आपको बुलंदियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। गुगली के साथ साथ तेज गेंदबाजों की रफ्तार कैसे कायम रहे, इस पर भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आज महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका फुटवर्क, जो उन्हें हर गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार रखता है। एकेडमी में कोच की निगरानी में ये बच्चे अपने स्किल्स में सुधार ला रहे हैं। इन बच्चों के अंदर बस एक ही सपना पनप रहा है कि उनका भविष्य सचिन, द्रविड़ और लक्ष्मण जैसा बेहतरीन और यादगार हो। इंडियन टीम का भी अभी रिसेंट हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे अपने स्टार खिलाड़ी अलग अलग कॉर्नर्स इंडिया के प्रोग्रेस करके आ रहे हैं, एंड वी बिलीव द सेम थिंग विल हैपन हियर एज वेल। एंड एक सिस्टम क्रिएट हुआ है, लड़कों में वो सपना दिखता है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बंदे को क्रिकेटर बनने के लिए क्या चाहिए रहता है, एक मेहनत करता है बच्चा, वो सपने के पीछे दौड़ता है, वो सब चीज़ जब आप कोच को दिखती है तो कोच विल ऑलवेज ट्राई टू सी कि एक लड़का यहाँ से डेफिनेटली निकलेगा। बुलंदियों को तो कोई भी छू सकता है, लेकिन उसे कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है और जिसकी ट्रेनिंग यहाँ नजर आती है। तो आइडिया इसके जितना भी टैलेंट है, जितना ज़्यादा टैलेंट को हम लोग जस्टिफाई कर सके, दैट इज आवर ड्यूटी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो ऑब्वियसली विद राजस्थान रॉयल्स स्लोली एवरी ईयर कुछ ना हर एक नया नाम जो जुड़ रहा है और कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देता है, तो लोग और बिलीव कर रहे हैं कि ये सब पॉसिबल है। वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल वाज प्रवीण तांबे दिस ईयर। गांव में अकादमी का होना गांव वालों के लिए भी किसी तोहफे से कम नहीं, जिनके लिए 2 जून की रोटी सबसे बड़ा सवाल रहती हो। अगर उनके बच्चे आगे चलकर क्रिकेट के मैदान में रंग जमाएं तो इससे बड़ी बात उनके लिए भला क्या हो सकती है। से हाथ मजरे करता हूँ, 6-8 कितना पाव से तावा कढ़ाई, बस उसमें कोई अपने का खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। तो 2 लड़के की पढ़ाई करता हूँ, 2 लड़के की मैच खेलते हैं सर। उसने जो मेहनत की है इन 1 सालों में, इतना डेडिकेशन के साथ वो ग्राउंड पर रहा, और वो एक अलग किस्म का लेग स्पिनर है, और इन दिनों में उसने काफ़ी सारे सिलेक्शन हर्डल्स को क्रॉस किया है, और वो आज विदर्भ की जैसे डिवीज़न की टीम जो बनती है उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। और एक छोटी सी फैमिली का बच्चा, उसके पिताजी बस स्टैंड पे पाउसी वगैरह बेचते हैं, जो तवे वगैरह बेचते हैं, बस वालों में जो पैसेंजर होते हैं उनको, वहाँ से लेके आज कम से कम वो सपना देख पा रहा है
और मुझे लगता है कि उसमें इतना टैलेंट है और उसके कोचेस ने, विदर्भ के कोचेस ने भी काफ़ी सराहा है। इनके फैमिली के एक बच्चा है जो क्रिकेट खेलना चाहता था। मैंने और रोमी ने उसको खेलने के लिए आगे बढ़ाया है। हम रोमी के साथ ये काम आगे कर रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि रोमी जैसा आदमी जिसको आज कहीं पर भी वो अपना इंस्टीट्यूट डाल सकता था, उसने तलेगांव में डाला है। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसकी सहायता करें, उसका साथ दें। मेरे पास राहुल सर है, मेरे बच्चों को बोला, मुझे बोला कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा खेलता है क्रिकेट। तो मैंने उनको हाँ बोला कि सर ठीक है। तो बोले वो आपका बच्चों को लेके जाना है खेलने के लिए। तो रोमी सर जी के पास उन्होंने लेके गए। बस 100-200 रुपये रोजंदारी करके कमाता हूँ और अपने 2 बच्चे हैं, एक बीवी है और एक मैं, छोटा सा परिवार हम लोग चलाते हैं। वैसे अब देश के ही नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी इस अकादमी के प्रयास को मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 ऑलराउंडर शेन वॉटसन और जेम्स फॉकनर जब नागपुर में भारत के खिलाफ वनडे मैच खेलने पहुंचे तो उन्होंने थोड़ा वक्त इस अकादमी के लिए भी निकाला। दोनों ने घंटों यहाँ रुककर बच्चों से बातचीत की और इन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। आप आज तलेगांव जैसे गांव में से ये नहीं सोच सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिकेटर ही प्रोड्यूस करोगे या रणजी ट्रॉफी ही खिलवाओगे। ऐसे बहुत सारे दूसरे गेम से जुड़े हुए आयाम हैं, उनमें भी बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। ये हमारी कोशिश है, कैरेक्टर बिल्डिंग हमारी। खेल के इस बुनियादी ढांचे की बढ़त अब यहाँ के स्कूलों में भी दस्तक दे रही है, जहाँ क्रिकेट की 22 गज की पिच के अलावा वॉलीबॉल और कबड्डी का ग्राउंड भी तैयार है, ताकि हर वर्ग अपनी रुचि के मुताबिक अपनी प्रतिभा को मंजिल तक पहुंचा सके। लेकिन केवल खेल ही नहीं बल्कि सभ्य नागरिक बनकर राष्ट्र हित की सोच भी यहाँ शिक्षा के नए उजाले के रूप में सामने है। आज जमाना कंप्यूटर का है, ऐसे में गाँव के बच्चों को इसका भी पूरा ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि ये बच्चे आज के समय के अनुरूप कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। व्यक्ति में जैसे हमारे दादा, नाना, नानी, ये रूरल एरिया में जो स्कूल है हमारा, तो हमारा ऐसा विजन नहीं था कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे या बहुत बड़ा करना। हमने धीरे धीरे किया तो न्यू एक्सपीरियंस आया हमें। स्टार्टेड कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर सिखाने का हमारा ये है, यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल दिया जाए ताकि वो जो हम लोग काम करते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं। वॉटसन और जेम्स फॉकनर यहाँ पे आके गए, उस टाइम हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका ये इनिशिएटिव है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोर्स अ चाइल्ड। हम लोग चाहते हैं कि क्रिकेट तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एजुकेशन भी हमारे यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह शेन वॉटसन अगर हमारे देश में आके 4 लोगों को एंडोर्स कर सकता है, 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है एजुकेशन की, उनके साथ साथ और 10 लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैं चाहती हूँ और अगर इस तरह से लोग आगे आएँ, अपने आप को, अपने बच्चों को तो सभी लोग पाल लेते हैं, लेकिन किसी और बच्चे का भी कम से कम एजुकेशन अपनी तरफ ले सकें। वैसे इस कड़ी में भारतीय खेल विकास प्राधिकरण भी पीछे नहीं, जो जमीनी स्तर पर नई पौध को संवारने और उन्हें उनके असली मुकाम तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जब से स्कीम चली है मेरे ख्याल में 2.5-3 साल का वक्फा हो चुका है इसमें, और उस दौरान हमारा एक्सपीरियंस यही है कि बहुत इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक बिलो पॉवर्टी लाइन की भी स्कीम है जिसमें बच्चे यहाँ फ्री हमारे पास खेल रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनमें से 1-2 बच्चे एक अच्छे लेवल पे भी पहुँच चुके हैं। हाँ, ये मैं साई का बहुत अच्छा कदम समझता हूँ। ये स्कीम जो है 3 साल पहले चालू हुई थी यहाँ पर, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर सीख के और अपना, जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो भी यहाँ के बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साई ने उनको पूरी फैसिलिटीज़ दे रखी है यहाँ पर। ये ग्रास रूट में जो बिल्कुल पुअर से पुअरेस्ट लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ को, वो गवर्नमेंट के सेंटर्स में आए
और यहाँ पे आके जो कोचेज़ हैं, जो एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं, उनसे आके ये कोचिंग लें और उनमें अगर कोई टैलेंटेड बच्चा निकलता है तो उनमें से हम टैलेंट को सामने लाके और नर्चर करें। साई का ये प्रयास युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में सामने है, जहां केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और यहाँ 500 रुपये 3 महीने गवर्नमेंट बच्चों के लिए ज्वाइन करने के लिए था, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी, यहाँ पे अच्छे कोच हैं जो हमें सिखा रहे हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं क्रिकेटर बनूं। जब मैंने देखा सचिन तेंदुलकर, MS धोनी इन सबको खेलते हुए कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए खेल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं खेल सकती, मैं अपने देश का नाम क्यों नहीं रोशन कर सकती। लेकिन ये प्रयास यहीं पर खत्म नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि इस तरह की संस्थाएं देश के हर कोने में खोली जाएं, ताकि हर पीढ़ी का सपना केवल सपना ना रहे बल्कि सच के रूप में विश्व पटल पर चमके। महान क्रिकेटर होऊन गेले यांच्यासारखा चांगला क्रिकेटर बनण्याचे माझे स्वप्न आहे। अगर वाकई इन बच्चों में टैलेंट है तो सवाल इस बात का उठता है जो हम आप पर छोड़े जाते हैं कि क्या इन बच्चों को आगे मौका मिलेगा, और अगर मौका मिलता है तो वो इसे किस तरह से भुनाने में कामयाब होते हैं।